राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किन संकेतों से आखिर पता करें कि भगवान हम पर खुश है, या फिर किन संकेतों से पता करें कि भगवान का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि वह भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह उन हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, वह हमारी पूजा और हमसे प्रश्न है। आइए जानते हैं कि किन संकेतों में बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी हुई है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती है हमारे कि जिन पर लोगों का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इंसान के साथ ऐसा करिश्मा हो जाता है कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में भगवान की उस पर कृपा बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जब किसी इंसान पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा हो जाती है उन लोगों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। हालांकि उनको इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उन पर भगवान की कृपा बरस रही है। जिन लोगों पर भगवान का आशीर्वाद होते हैं वे कुछ संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन पर भगवान की कृपा बनी हुई है। तो इसमें आइए जानते हैं कि कौन से है वे संकेत। तो सबसे पहले है दोस्तों, नींद में अजीब से सपने आना। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार अजीब और डरावने सपने आते हो, या फिर ऐसे सपने जो कुछ फिल्म या घटनाओं की तरह लगते हैं, तो जान लीजिए कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार सपने सत्य साबित होते हैं, या जब कोई सपना देखते हैं तो भले वो याद न रहे, लेकिन जब आंख खुलती है तो खुद को पसीने में तर पाते हैं। तो ऐसा होना विशेष दैवीय कृपा के कारण माना जाता है। ये संकेत भगवान का सीधा सीधा संकेत होता है कि उन पर भगवान की कृपा बनी हुई है। और अगला ऐसा है, कुछ इस प्रकार है कि घटनाओं को पहले से ही जान लेना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार आपके मन में झिझक सी होने लगती होगी। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपने किसी चीज़ या कहीं पर आप जा रहे हो और आप उसको लेने या कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो, तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके मन में झिझक सी होने लगती है। पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कोई चीज़ होती है जो आपको वो फैसला लेने से रोक लेती है। नतीजा ये होता है कि आप अपनी आंतरिक प्रेरणा से कोई ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता भी न हो और बाद में वह भी सही साबित होता है। तो इसका ही सीधा मतलब संकेत यही जाता है कि आपके ऊपर अंतर्दृष्टि जागृत है, और इसके साथ ही किसी देवी आशीर्वाद का होना भी शुभ माना जाता है। एकदम से आपकी सोच बदलना। अगला है कि चलते या फिर आप कहीं बैठे हो, एकदम से आपकी सोच बदल जाए। अगर आपको पता है कि हालात आपके विपरीत हैं, इसके बाद भी आपके मन में ये एहसास है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ नेगेटिव होने पर भी आपकी सोच पॉजिटिव हो, तो एक बार आपको अपनी ये सोच पागलपन लग सकती है। लेकिन ये आप पर दैवीय कृपा का इशारा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे कभी कभी घबराएं और आपको लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, आप उसका उत्तर न ढूंढ पाए, तो ऐसे में ये आशीर्वाद किसी शाप से कम नहीं होता हो। ये भी एक सीधा दैवीय शक्ति का संकेत होता है। तो दोस्तों, अगला कुछ इस प्रकार के जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की कृपा ही की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा सकते हैं। और जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से हंसी खुशी पार कर लेते हैं।
और दोस्तों ये भी है कि अगर आप सुबह के समय उठकर शीशे के सामने अपना चेहरा देखते हैं और आपके चेहरे में कुछ परिवर्तन और चमक के साथ आपके चेहरे की लाली नज़र आए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बुरे दिन दूर होने वाले हैं और आपको अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। और ऐसे ही कहीं पर भी अगर आपको अचानक सुबह सुबह किसी सगे संबंधी या फिर जिससे आपको पैसे उधार लेने हैं वो पैसे आपको मिल जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब से आपका समय जो है वो अच्छा समय शुरू हो गया है। और ये भी है कि जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रकृति में बहुत कुछ समाया हुआ है, पशु पक्षी भी इस प्रकृति में मौजूद हैं। अगर आपको पशु पक्षी द्वारा शुभ संकेत मिलते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती है। अगर बंदर आपकी छत पर आम की गुठली फेंक दे, बिल्ली घर में बच्चों को जन्म दे या फिर कोई पक्षी आपके घर की छत पर चांदी की चीज़ें गिरा दे, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत माने गए हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि होने वाली है। और अगर ऐसा कुछ और है कि अगर अचानक से आपकी बेवजह की फिजूल खर्ची रुक जाएं, आपके पास पैसा टिकने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका शुभ समय है जो वो आरंभ हो चुका है। आप अपना बैंक बैलेंस और धन संचय करने में अब सफल से होने लगते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर से भी दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि कई बार हमारे शरीर भी हमें संकेत देने लग जाता है कि हमारा समय शुभ शुरू होने वाला है। तो शरीर में कुछ इस प्रकार है कि अगर शरीर की जो दाहिनी अंग फड़फड़ाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। दाहिनी गाल, बाजू, हाथ का फड़फड़ाना व्यक्ति की सुख समृद्धि की ओर संकेत करता है। आपको अगर ये संकेत मिलते हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगेगी। ऐसे ही दोस्तों अगर सुबह के समय किसी काम के लिए जाते समय कोई बच्चा या फिर कन्या आपको हंसता हुआ नजर आए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका दिन बहुत ही बेहतर गुजरने वाला है। आज आपको सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। तो दोस्तों ये वो संकेत थे जिसे हमें मिलने से हम पता लगा सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि किन संकेतों से पता करें कि भगवान हम पर बुरा समय आने वाला है। जो भी संकेत हमें भगवान दे देते हैं वे संकेत दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं। इसमें दोस्तों ये है कि सबसे पहले अगर सुहागिन स्त्री मांग में सिंदूर भर रही हो और अचानक से सिंदूर की डिबिया नीचे गिर जाए, अगर ऐसा हो तो समझ जाइए कि पति के जीवन में या कारोबार पर कुछ संकट आने वाला है। दूसरा संकेत यह है कि दूध का गिर जाना। दोस्तों दूध का गिर जाना या अनायास ही फट जाना, अनायास तात्पर्य है कि ऐसे तो कभी दूध फटता नहीं है, लेकिन अचानक दूध फट गया है तो ये भी एक अशुभता का संकेत है। इससे भी यह पता चलता है कि या तो घर में क्लेश होने वाला है या बुरी बीमारी का आगमन होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कोई बिल्ली है या आपने कोई बिल्ली पाल रखी है और वह कुछ दिनों से अजीब सी आवाज़ दिखा रही है, तो जो कि डरावनी है, तो समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है जो आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। और अगला है कुछ इस प्रकार दोस्तों कि आप जैसे ही काम से निकलते हैं और आपको लगातार 2-4 दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर किसी झगड़े को देख रहे हैं, तो ऐसे में क्लेश की होने की संभावना है और आपके रिश्तों में खटास भी आ सकती है। तो दोस्तों इन संकेतों से हम पता कर सकते हैं कि कौन से संकेत से हमारे ऊपर भगवान प्रश्न है, और इन संकेतों से भी पता चल जाता है कि आने वाला समय हमें बुरा होने वाला है। तो ये दोस्तों संकेत होते हैं जो हमें भगवान, हमारे इष्ट देव हमें देते रहते हैं। इनका ध्यान हमें अवश्य ही होना चाहिए। तो दोस्तों आपके ऊपर भी इन संकेतों का कभी असर हुआ है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा।